फिर से तनाव बढ़ाने वाला बयान, और इस बयान के बीच कहा जा सकता है कि स्थितियां जो हैं वो अब बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाली हैं। तो मिडिल ईस्ट में ईरान का सबसे बड़ा हमला चेतावनी के बीच सामने आया है। ईरानी चेतावनी के बाद अब इजरायल पर अटैक की शुरुआत हो चुकी है। क्लस्टर बमों से तेल अवीव पर बड़ा हमला बोला गया है। और ये तस्वीर एक बार इस आवाज को सुनिएगा, क्योंकि आईआरजीसी ने जिस बात का जिक्र किया है ये तस्वीर। मिडिल ईस्ट में ईरान ने इजरायल पर बहुत बड़े हमले की शुरुआत कर दी है, और आईआरजीसी की तरफ से जो कहा गया है वो बहुत महत्वपूर्ण। आईआरजीसी ने कहा है कि आज रात वो इजरायल को सबसे बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। सरप्राइज क्या होगा उस पर अब पूरे विश्व की नजरें हैं, क्योंकि सरप्राइज के ट्रेलर में ही तेल अवीव के कई रिहायशी इलाकों को ईरान ने चुन चुनकर अपना निशाना बनाया है। और ये आवाजें, ये तस्वीर, ये शोर, ये धमाके इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ईरान अब इजरायल के संपूर्ण विनाश की ओर बढ़ता हुआ, हालांकि यह तय है इजरायल इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देगा, लेकिन क्या ईरान अब इजरायल को कड़ी प्रतिक्रिया दिए जाने का मौका देगा, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। क्योंकि इजरायल जिसके पास एयर डिफेंस सिस्टम शानदार, लेकिन इस शानदार एयर डिफेंस सिस्टम ने भी इन क्लस्टर बमों, इन ड्रोन्स और इन मिसाइलों को रोकने में नाकामयाब रहा। और ये कई मिसाइलें, कई ड्रोन, कई क्लस्टर बम ऐसे हैं जो इजरायल के सरजमी पर गिरे, और इस शोर के साथ गिरे कि शोर ने इजरायल के लोगों की रात की नींद गायब कर दी। इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान ने इजरायल पर जिन हमलों की शुरुआत की है, उन हमलों की तादाद, उन हमलों की मात्रा कितनी ज्यादा बड़ी है, और ये हमले इजरायल को बैकफुट पर ढकेलने के लिए शायद काफी है। हालांकि अब इसकी प्रतिक्रिया के तौर पर इजरायल और अमेरिका क्या ईरान पर कोई बहुत बड़ा हमला करेंगे, लेकिन इन तस्वीरों के बीच ये समझा जा सकता है कि इजरायल को सीधे तौर पर ईरान ने अब नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। क्लस्टर बमों को दागा गया है इजरायल की राजधानी तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में, और इन रिहायशी इलाकों में हमला इस बात को दर्शाता है कि ईरान ने इजरायल के खात्मे की जो सौगंध खाई थी उस दिशा में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और इजरायल ने ईरान को अपने निर्माण के वक्त से ही, यानी इतिहास के पन्नों में जब आप बहुत पीछे जाएंगे, उस वक्त से ही अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा उसने ईरान को बताया। हमारे साथ भावना सिसोदिया जुड़ी हुई है तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। भावना, तेल अवीव पर ईरान के हमले और तेहरान की तरफ से बयान आना कि अब आज रात एक बहुत बड़ा सरप्राइज पूरी दुनिया को मिलने वाला है, यह समझा जा सकता है कि इजरायल के लिए मुश्किलें तय हैं। जी देखिए, ईरान ने इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है और कड़ी चेतावनी देते हुए ये कहा है कि अगर हमले इसी तरीके से जारी रहेंगे तो जो सामूहिक कब्रगाह में बदल दिया जाएगा। ईरानी सैन्य अधिकारी ने दावा किया है कि उनकी मिसाइल और ड्रोन की क्षमता किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए जो है पूरी तरीके से तैयार है। जिस तरीके से लगातार ईरान और इजराइल में वॉर देखने को मिल रहा है, इस बीच ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी है वो बेहद ही बड़ी चेतावनी है और पूरी तरीके से जो है जवाबी कार्यवाही के लिए ईरानी जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। इसी बीच ईरान ने इजराइल के कई शहरों की ओर मिसाइलें दागने का दावा किया है। वहीं इजराइल रक्षा बलों ने बताया है कि मिसाइलों को रोकने के लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किया गया है और इलाके के सायरन बजाए गए। दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका जो है वो बनी हुई है। वहीं अगर बात की जाए तो ईरान की इजराइल के लिए खुली चेतावनी जिस तरीके से दी गई है, वहीं जिस तरीके से कहा गया है कि कई शहरों में जो है मिसाइलें दागने का जो दावा किया है, तो उसको लेकर जो है अब ये ईरान पूरी तरीके से बिल्कुल, तैयार बहुत होता महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रही है। बहुत माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, ईरान की इजराइल को खुली चेतावनी सामने आई है। कहा है इजराइल को सामूहिक कब्रगाह बना देंगे, जिस बात का जिक्र मेरी सहयोगी भावना लगातार कर रही थी।
मिसाइल फैक्ट्री तबाह किए जाने का दावा किया गया है और इन दावों के बीच दोनों देशों के बीच अब तनाव चरम पर है। बढ़ता जा रहा है। इस आवाज को एक बार सुनिएगा। Still going. Keep your seatbelts on. It's everywhere. सामने बढ़ाओ। तो ईरान की इजराइल को कब्रगाह बनाने की चेतावनी और इस चेतावनी के बीच लगातार सामने आ रही तस्वीरें इजराइल के लिए अब बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। इन तस्वीरों के बीच इजराइल एक्शन क्या लेगा, इजराइल की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होगी, इसका इंतजार सभी को है। लेकिन फिलहाल इजराइल के लिए अब संकट की घड़ी। इस शोर को बहुत ध्यान से सुनिए, इन आवाजों को, इन धमाकों की आवाज को बहुत ध्यान से सुनिएगा ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि इस वक्त इजराइल के अंदर स्थितियां क्या है। एक बार फिर से सुनिएगा। भावना लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कि एक अपडेट्स हम तक पहुंचा रही हैं। भावना, जिस बात का आप जिक्र कर रही थी और एक शब्द को आपने कोड अनकोड किया था कि इजराइल को कब्रगाह बनाए जाने की बात ईरान ने कही है, और ये तस्वीरें क्या उसी दिशा में अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है माना जाए? बिल्कुल भावना, लौटेंगे आपके पास। इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है क्योंकि ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बमों, मिसाइलों और ड्रोनों से साथ हमला किया है और इन हमलों में अब इजराइल के तेल अवीव सहित तमाम शहर जो हैं वो अब सुलगते हुए नजर आ रहे हैं। इन धमाकों के बीच आप समझिए, न वो दिन का उजाला देख रहे हैं, न रात का अंधेरा देख रहे हैं। 24 घंटे नॉन स्टॉप इजराइल पर अटैक किया जा रहा है और ये तस्वीरें, ये आवाज, ये शोर ये बताने के लिए काफी है कि इजराइल के तमाम इलाकों में ईरान ने जिस स्ट्राइक की शुरुआत की है वो स्ट्राइक इजराइल के लिए अब बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि आप याद करिए इन तमाम तस्वीरों से ठीक 24 घंटे पहले इजराइल ने गाजा के तमाम इलाकों में गाजा पट्टी के दोबारा से हमले शुरू किए थे और इन हमलों के जवाब में अब तेल अवीव समेत इजराइल के तमाम ऐसे शहरी इलाके जहां पर लगातार एयर स्ट्राइक के जरिए मिसाइल, ड्रोन और क्लस्टर बमों के इस्तेमाल से अटैक किया जा रहा है। सामने बढ़ाओ। तो तेल अवीव, अशहूद, बैतलहम, हेब्रोन, इन तमाम इलाकों में ईरान ने अब स्ट्राइक की शुरुआत कर दी है और तस्वीर लगातार आपको परेशान करने वाली, खासतौर पर ईरान का हमेशा से ये कहना कि वो इजराइल को मिडिल ईस्ट का कैंसर मानता है और इजराइल भी इस जंग को इसीलिए जारी रखना चाहता था क्योंकि ईरान वो जानता है उसके अस्तित्व के लिए अगर कोई खतरा इस दुनिया के नक्शे में है तो वो ईरान है और ईरान ने उसके इस खतरे को सही ठहराते हुए इजराइल पर जबरदस्त हमलों की शुरुआत कर दी है। तो क्लस्टर बमों की बारिश की गई है, कई शहरों में धमाकों की गूंज सुनी गई है और सबसे महत्वपूर्ण ये कि इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना ईरान ने बनाया है। अब इसके बाद अमेरिका और इजराइल क्या प्रतिक्रिया करते हैं इन हमलों के बीच, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल इन हमलों के जरिए आप स्थिति को बहुत आसानी से भाप सकते हैं। भावना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। भावना, एक शब्द का आपने इस्तेमाल किया था, ईरान ने कहा है कि वो कब्रगाह बना देगा इजराइल को, तो क्या ये मानकर चला जाए जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं तेल अवीव समेत तमाम शहरों से, वो इसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं और शायद बहुत तेजी से बढ़ रही हैं? जी देखिए, जिस तरीके से इजराइल को कड़ी चेतावनी दी गई है, वहीं ईरान का कहना है कि उसने कई क्षेत्रों में जो है मिसाइलें दागी हैं, जिसको लेकर उन्होंने चेतावनी दी है। वहीं ये कहा जा सकता है कि मध्य पूर्व का तनाव जो है एक बार फिर से जो चरम पर पहुंच गया है। ईरान ने इजराइल को खुली चेतावनी दिया है कि यदि उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी तो इजराइल को सामूहिक कब्रगाह में बदल दिया जाएगा। वहीं ईरानी सेना के नेतृत्व ने दावा किया है कि देश के सशस्त्र सैनिक किसी भी संभव हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, जिस तरीके से ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का दावा किया है, वहीं जिस तरीके से